प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि एक बार फिर से मैं प्रभु के वचन को आपके सम्मुख लेके आ सकूं। और आज जो मेरा विषय है वो ये है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कर्ज़ों से परेशान हैं और इतने डेप्थ में आ चुके हैं कि लोग मानसिक रूप में जो हैं बड़े ही विचलित होते चले जा रहे हैं, परेशान होते चले जा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन को बहुत से दुखों से छलनी कर लिया है। और बीते 2020 के अंदर हमने ऐसी बहुत सारी खबरों को सुना, वरन 2021 के अंदर भी हम ऐसी बहुत सारी खबरों को सुन रहे हैं, न्यूज़ चैनल के ऊपर देख रहे हैं कि बहुत सारे परिवारों ने जो है, बहुत सारे लोगों ने जो है सुसाइड को अटेम्प्ट किया, सुसाइड कर लिया, क्योंकि वे इतने कर्जे में आ गए थे और इससे वे उभर नहीं पाए और उन्होंने अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया। और आज हम परमेश्वर के वचन से इन्हीं बातों को हम देखेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय और उसके मैं आपके सम्मुख पहला पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्त्री है जो एलीशा के पास आती है और दुहाई देती है कि वे इतने कर्जे में आ चुकी है कि उसके दोनों बच्चों को जो है वो कर्जा देने वाले जो लोग हैं वो लेके जाना चाहते हैं। और वे बड़ी दुखी हो जाती है, बड़ी परेशान होती है। वह परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास वे आती है, दुहाई देती है, विनती करती है और गिड़गिड़ाती है और बोलती है कि मेरी तो सुधि है। और आज हम इस बात को देख सकते हैं कि आज बहुत सारे मसीह लोग भी जो हैं इन कर्जे से दबे हुए हैं, डेब्ट में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हैं। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आज आप भी इन्हीं बातों का सामना कर रहे हैं और उस प्रेशर के अंदर से होके जा रहे हैं और उस दबाव को अपने जीवन के अंदर देख रहे हैं और आप भी परेशान हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये वचन आप लोगों के लिए है। आज परमेश्वर का वचन निश्चय ही आपसे बातचीत करेगा। यहाँ पे एक स्त्री है जो आई है अपने तकलीफ को लेके, अपने उस कर्जे से जो वे दबी हुई है, उन बातों को लेके परमेश्वर के दास के सम्मुख। और आइए हम देखें कि परमेश्वर का जन जो है उससे क्या कहता है। दूसरा पद में पढ़ना चाहूंगा। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उस दास ने, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उस स्त्री से कहा कि तेरे घर में क्या है, तेरे पास क्या है। और वह कहती है कि हांडी में उस तेल को छोड़ मेरे पास और कुछ नहीं है। आज मैं प्रभु के वचन से आपको बताना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान जो है परमेश्वर आपके पास से ही लेके आना चाहता है। और आप जिन बातों को सफर कर रहे हैं, जिस कर्जे में आप डूबे हुए हैं, परेशान हैं, तकलीफ में पड़े हैं, दुखों से छलनी हो चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के वचन के आधार पे, कि परमेश्वर जो है आपकी उन समस्याओं के मध्य में ही आपके लिए सॉल्यूशन को, हल को निकालना जानता है। और परमेश्वर ने उस स्त्री के लिए ऐसा ही करके दिखाया। और जो वो स्त्री जो है उस तेल को जो है परमेश्वर के दास के पास लाती है और बोलती है कि मेरे पास केवल ये एक हांडी तेल ही है। और प्रभु का जन बोलता है कि जितने भी बर्तन तेरे पास हो, और वरन ना तेरे पास मगर आस पड़ोस से भी तू जो है उन बर्तनों को लेके आ और कमरे को बंद कर जाके और तेल को उंडेलना आरंभ कर। और हम इस बात को प्रभु के वचन में देख सकते हैं कि वो स्त्री जो है अपने बच्चों को भेजती है और उसके बच्चे जो है आस पड़ोस से बहुत सारे बर्तनों को लेके आ जाते हैं। और स्त्री अंदर जाके कमरे को बंद करती है और तेल को जो है वे उंडेलना चालू करती है। और एक एक करके जो है जो बर्तन जो वे बच्चे लेके आए थे वो भरना आरंभ होते हैं, वे बढ़ते ही चले जाते हैं। और एक समय आता है कि तेल रुक जाता है, क्योंकि उनके बर्तन जो है समाप्त हो जाते हैं। मैं आपको प्रभु के वचन से इंकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान जो है आप ही के पास जो कुछ भी है उसमें से निकालना जानता है। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तेरे हाथ में क्या है, और मूसा ने कहा मेरे हाथों में लाठी है। हम देख सकते हैं चारों सुसमाचारों के अंदर एक
कॉमन बात पाई गई, जहां 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को वहां पे तृप्त किया। और ना केवल 5000 पुरुष वहां पे थे, मगर बहुत सारी स्त्रियां भी थी और बच्चे भी वहां पर थे। मगर हम एक विषय को देख सकते हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, और वहां पे एक बच्चा होता है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां होती हैं, और वे चेले जो है यीशु मसीह के पास लेके आते हैं, और वे बच्चा जो है अपनी 5 रोटी और 2 मछली को परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास लेके आता है। और यीशु मसीह उन रोटियों को तोड़ते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता का, और अपने चेलों को देना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो कुछ भी आज आपके पास है, परमेश्वर जो है उसको आशीषित करना जानता है, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करना जानता है, परमेश्वर उसको फलवंत करना जानता है। आज आपके पास जो कुछ भी है परमेश्वर के हाथों में सौंप है। भले से आप सोचे कि मेरे पास तो एक छोटी सी जॉब है, मुझे एक छोटी सी सैलरी मिलती है, वो बहुत कम सैलरी मुझे मिलती है, मेरे पास बहुत कम सेविंग मेरे पास बची हुई है। मैं प्रभु के वचन से आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जो कुछ भी आज आपके पास है परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और प्रभु से कहे, प्रभु जो कुछ भी मेरे पास है वो यही है, और इसको आशीषित कर प्रभु। ना केवल तू इसको आशीषित कर परमेश्वर मेरे जीवन से उस कर्जों को दूर करने के लिए, मगर इस तरह से ब्लेस कर कि मैं लोगों के लिए भी एक आशीष का कारण बन जाऊं। और हम यहाँ पे हम देख सकते हैं एक और महत्वपूर्ण बात जो इस वचन के आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेल बहना जब रुक गया, जब उस स्त्री के पास, उनके पास बर्तन समाप्त हो गए। ये हम ही हैं जो परमेश्वर के काम को लिमिट करते हैं, वरन परमेश्वर का काम तो लिमिटलेस है। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को उंडेलने के लिए, आपके हर एक कर्जों से आपको आजादी देने के लिए, हर एक प्रेशर से, हर एक दबाव से आपको आजादी देने के लिए, और हर एक बंधनों को तोड़ देने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। उसका वचन कहता है कि वे युगान युग एक समान है। वो जो कल था, जो है और जो आने वाले समय में जो रहेगा, वही परमेश्वर वचन में हम देखते हैं कि वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर, वे कभी नहीं बदलता, ना वे बदला है, ना उसकी सामर्थ बदली है, ना उसके कार्य करने की क्षमता बदली है। हम इस बात को प्रभु के वचन से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि परमेश्वर आज भी सामर्थी है। आज आपके कैसे भी कर्जे क्यों ना हो, कितने दबाव में आप क्यों ना हो, कितने परेशान आप क्यों ना हो, मगर आज जब ये वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक कर्जे को दूर करने की सामर्थ परमेश्वर रखता है। और मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि साल परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की सामर्थ को उंडेले, बहुतायत के आश्चर्य कर्म को प्रकट करे, कि हर एक कर्जे, हर एक बंधन, हर एक रुकावट आपके जीवन से दूर हो जाए और आप इस स्त्री के समान उस बहुतायत को अनुभव कर सकें। ये हम ही हैं जो परमेश्वर को जो है सीमित करते हैं, मगर हमारा परमेश्वर जो है लिमिटलेस है आशीषों को देने के लिए। यहाँ पे तेल बहना जब रुक गया, जब उनके बर्तन समाप्त हो गए। आज आप कहीं परमेश्वर को लिमिट तो नहीं कर रहे अपने अविश्वास के द्वारा। प्रभु का वचन आज हमें इनकरेज कर रहा है कि हम विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करें, उसके ऊपर हम अपने भरोसे को लेके आए और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आज जो कुछ भी मेरे पास है मैं तेरे पास लाके रखता हूं या रखती हूं, तू इसे आशीषित कर प्रभु जी। ना केवल इसके द्वारा तू मेरे को आशीषित कर, मेरे बंधनों से तू मुझे आजाद कर, मगर इसके द्वारा तू लोगों के जीवन में भी आशीष को लेके आ। और मैं निश्चय ही आपको इस बात के लिए भरोसा दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है आपके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ देने के लिए, हर एक कर्जे से आपको आजादी देने के लिए। और परमेश्वर ने इस स्त्री के जीवन में बहुतायत का काम किया, और जो है परमेश्वर का दास जो होता है, नबी जो होता है, वो कहता है कि जाके इस तेल को बेच और जो कुछ भी तेरा कर्ज है उसे तू चुका और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर। और वे स्त्री उस तेल को बेच के अपने हर एक कर्जे को चुका देती है और अपने जीवन को अपने बच्चों के साथ अच्छे से जीती है। तो हम इसको देख सकते हैं प्रभु के वचन से कि परमेश्वर सामर्थी है हर एक के जीवन में अपनी सामर्थ को, अपनी बहुतायत को प्रकट करने के लिए, हर एक बंधनों को तोड़ देने के लिए। केवल उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें और जो कुछ भी है प्रभु के पास लेके आए।
कि परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करे, परमेश्वर उसे ब्लेस करे और आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को लेके आए। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन वचनों को आप दूसरों से भी बांटें, शेयर करें, ताकि जब आप इन वचनों को दूसरों के साथ बांटेंगे तो हो सकता है वे भी लोग इन वचनों को सुन के, इन वचनों को प्राप्त करके आशीषित हों, इनकरेज हों और उत्साहित हो सकें और उन बंधनों से, उन दबाव से, उन प्रेशर से वे आजादी को प्राप्त कर सकें प्रभु के वचन को प्राप्त करके। आप सबको जय मसीह।